गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार विदुर जी संसार भ्रमण करके धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी, सारा संसार घूम कर आए हो आप, कहिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखा आपने? विदुर जी बोले कि राजन, कितने आश्चर्य की बात देखी है मैंने। सारा संसार लोभ श्रृंखलाओं में फंस गया है। काम क्रोध लोभ भय के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पागल हो गया है। आत्मा को वह जानता ही नहीं। तब एक कथा उन्होंने सुनाई। एक वन था बहुत भयानक। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। मार्ग उसे मिला नहीं, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ रहे हैं। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। भागता भागता एक स्थान पर पहुंच गया। वहां देखा कि 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। उनके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। महाभयंकर सांप जब इसकी ओर लपका तो वह फिर भागा और अंत में हाफता हुआ एक खड्ड में जा गिरा, जो कि घास और पौधों से ढका पड़ा था। सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वह लटकने लगा। तभी उसने नीचे देखा कि एक कुआं है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप, एक अजगर, मुंह खोले बैठा है। उसे देखकर वह कांप उठा। शाखा को दृढ़ता से पकड़ लिया कि गिरकर अजगर के मुख में ना चला जाए। परंतु ऊपर देखा तो उससे भी भयंकर दृश्य था। 6 मुख वाला एक हाथी वृक्ष को झंझोड़ रहा था और जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था उसे सफेद और काले रंग के चूहे काट रहे थे। भय से उसका रंग पीला पड़ गया, परंतु तभी शहद की एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने ऊपर देखा। ऊपर के वृक्ष वाले भाग में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था। उसी से धीरे धीरे शहद की बूंदें गिरती थी। इन बूंदों का स्वाद वह लेने लगा। इस बात को भूल गया कि नीचे अजगर है। इस बात को भूल गया कि वृक्ष को एक 6 मुंह वाला हाथी झंझोड़ रहा है। इस बात को भी भूल गया कि जिस शाखा से वह लटका है उसे सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। और इस बात को भी कि चारों ओर भयानक वन है जिसमें भयंकर पशु चिंगाड़ रहे हैं। सब भूल गया। धृतराष्ट्र ने कथा को सुना तो कहा कि विदुर जी, यह कौन से वन की बात आप कहते हैं? कौन है वह अभागा व्यक्ति जो इस भयानक वन में पहुंचकर संकट में फंस गया है? विदुर ने कहा कि राजन, यह संसार ही वह वन है। मनुष्य ही वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुंचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बीज वह 5 विषधर सांप फन फैलाए फुंकार रहे हैं। यही वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं और जो रूप तथा यौवन को समाप्त कर देती है। इनसे डर कर वह भागा। वह शाखा जिसे जीने की इच्छा कहते हैं हाथ में आ गई। इस शाखा से लटके लटके उसने देखा कि नीचे मृत्यु का महासर्प मुंह खोले बैठा है। वह सर्प जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा, न राम न रावण, न कोई राजा न महाराजा, न कोई धनवान न कोई निर्धन, कोई भी काल रूपी सर्प से आज तक बचा नहीं। और 6 मुख वाला हाथी जो इस वृक्ष को झंझोड़ रहा था वह वर्ष है।
6 ऋतु वाला, 6 ऋतुएं ही उसके मुख में हैं। लगातार वह इस वृक्ष को झंझोड़ता रहता है और इसके साथ ही काले और श्वेत रंग के चूहे इस शाखा को तीव्रता से काट रहे हैं। ये है रात और दिन, आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। यही 2 चूहे हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार विदुर जी ने जीवन का वृत्तांत किया है, जीवन को कितने खूबसूरत ढंग से बताया है कि इस संसार में हम किन आपदाओं से घिरे हैं और हर मनुष्य इन सभी आपदाओं से घिरा हुआ है। भूल बैठा है कि ईश्वर के घर भी जाना है, भजन सिमरन करना है, भूल गया है, सब कुछ भूल गया है। साथ संगत जी, लेकिन परमात्मा ने हम सबको समय रहते एक अवसर दिया है, सतगुरु की शरण दी है। तो साथ संगत जी, हमें सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, नामदान की भी प्राप्ति है। तो साथ संगत जी, खूब मन लगाकर भजन सिमरन करते हैं और सचखंड की तैयारी करते हैं, ताकि इस संसार से, इस घोर वन से, इस भयानक संसार से हमें जाने में आसानी हो। तो साथ संगत जी, इस घोर घने वन में निश्चिंत ही समय है। कहने का तात्पर्य है कि गिनकर हमें जो सांसें मिले हैं, हमें उन्हीं सांसों के जरिए यहाँ पर कुछ ही समय के लिए, गिने चुने समय के लिए ही यहाँ पर रहना है। आखिरकार जाना है, क्योंकि कोई भी सदैव के लिए यहाँ नहीं रह सकता है, जाना तो पड़ेगा ही। तो साथ संगत जी, जो सांसों की पूंजी हम साथ लेकर आए हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और साथ संगत जी, सेवा करके, सहायता करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि निरंकार के चरणों में जब हाजिरी लगे तो कुछ अच्छे कर्मों की पूंजी हमारे हाथ में भी हो। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी इजाजत दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, समय रहते भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।